दोस्तों हमारे जीवन में पेट्रोलियम की कितनी जरूरत कितना खास है ये आज हाल फिलहाल के दिनों में हमें पता चल चुका है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज है और हमारे भारत में भी एनर्जी का शॉर्टेज है। तो दोस्तों इसलिए ने हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया के उन देशों से संपर्क कर रहे हैं जहां से हमें पेट्रोलियम मिल सके, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश का 5 देशों का दौरा किया है और उसमें से पहले दिन ही दोस्तों यूएई उन्होंने विजिट किया और यूएई के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर एक डील साइन की। और ये डील है दोस्तों, वो डील ये है कि जो हमारे विशाखापट्टनम का पेट्रोलियम स्टोरेज रिजर्व है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएई को दे दिया है। और यह इसलिए दिया है दोस्तों क्योंकि यूएई के पास इतना पेट्रोलियम है, इतनी ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम है कि वो हमारे यह सारे विशाखापट्टनम की स्टोरेज कैपेसिटी को पूरा करेगा। सिर्फ विशाखापट्टनम की स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं दोस्तों, वो चाहे पादुर हो या फिर मंगलुरु की स्टोरेज कैपेसिटी हो, इन सब की कैपेसिटी अब यूएई भारत की उस पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी को उन गुफाओं को भरेगा। और यह डील साइन हुई है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे यह डील साइन हुई है तो क्या हुआ, या फिर तो ये कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज, भारत खुद एनर्जी से बहुत ज्यादा किल्लत झेल रहा है। और जो 3-4 दिनों में पेट्रोल डीजल के महंगा हुआ है, चाहे वो 2-3 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन महंगा हुआ है। और सिर्फ ये बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं वीडियो में आगे बता देता हूँ कि पेट्रोलियम महंगा होता है तो इसका इफेक्ट कहाँ पर होता है। लेकिन सबसे पहले ये डील के ऊपर आते हैं दोस्तों। ये डील जो साइन हुई है वो विशाखापट्टनम की हमारी जो बहुत बड़ी गुफा है, जो वहां पर हमारा पेट्रोल रिजर्व रखा जाता है, उस गुफा में दोस्तों 1.7 मिलियन बैरल कैपेसिटी, उस गुफा में पेट्रोलियम रिजर्व रखने की कैपेसिटी है। वो रिजर्व दोस्तों 1.7 बिलियंस मिलियंस वो कैपेसिटी अब यूएई भरने जा रहा है। तो दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि हमें इस तरह का हाल फिलहाल में जो एनर्जी का शॉर्टेज हमें देखने को मिला वो भारत में नहीं मिलेगा, और पेट्रोलियम की किल्लत हमें नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों यूएई खुद अपने खर्चे से खुद अपना पेट्रोल, खुद अपना क्रूड ऑयल हमारे विशाखापट्टनम अपने खर्चे से लाएगा, अपने भाड़े से लाएगा, और हमारा विशाखापट्टनम की उस गुफा को, जो कि 1.7 मिलियन बैरल्स भंडार जो कैपेसिटी है उसमें भरेगा, तो फिर फायदा हमें भी है दोस्तों। हमें भी का मतलब यूएई तो अपना तेल बेचेगा है, वो मुनाफा कमाएगा, उसका काम ही यही है तेल बेचना, चाहे वो भारत को या फिर दुनिया के और देशों को हो। लेकिन जरूरत तो हमें है ना, क्योंकि हमारी जो 3 पेट्रोलियम कैपेसिटी रिजर्व है दोस्तों, हमारे रिजर्व वो 9.5 दिनों की है पूरी। अगर मिला दिया जाए तो पहली दोस्तों हमारा विशाखापट्टनम, एक पादुर, और दूसरा है दोस्तों मंगलुरु, ये 3 पेट्रोलियम रिजर्व हमारे यहाँ पर रहते हैं। और ये पूरी कैपेसिटी में अगर भारत दिए जाए तो फिर 9.5 दिनों का हमारा पेट्रोलियम रहता है। हम सिर्फ 9.5 दिनों तक इन पेट्रोलियम रिजर्व को चला सकते हैं, 9.5 दिनों से ज्यादा हम देश को नहीं चला सकते। और इसीलिए दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अल नयाह उनके साथ ये डील की, और अब वो हमारा विशाखापट्टनम का स्टोरेज भरेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, उस स्टोरेज, उस गुफा का हम कोई भाड़ा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जरूरत तो हमें है। ये तो अपना माल, अपना क्रूड ऑयल किसी भी देश को बेच सकता है आसानी से।
और मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि इसमें यूएई का फायदा नहीं है। यूएई अपना क्रूड ऑयल बेचेगा, वो तो भारत को बेचे या फिर किसी और देश को बेचे, बात तो वही है। उसे सिर्फ मुनाफा चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत हमें है, क्योंकि हमें पेट्रोल डीजल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और वो हमें दे सकता है सिर्फ और सिर्फ यूएई। क्योंकि दोस्तों यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके जो उसकी पाइपलाइन है दोस्तों, वो पाइपलाइन के थ्रू हबशान फुजेरा पाइपलाइन, इसके थ्रू वो ओमान की जो खाड़ी है फुजेरा पोर्ट, वहां पर पाइपलाइन के थ्रू अपना क्रूड ऑयल लाएगा और उन शिपों में भरेगा, जो शिप विशाखापट्टनम के हमारे स्टोरेज में भरने वाली है। तो ये पाइपलाइन दोस्तों, इसकी कैपेसिटी में आप लोगों को बता दूं, एक दिन में ये पाइपलाइन के थ्रू 1.5 मिलियन बैरल्स या फिर मैक्सिमम 1.8 मिलियन बैरल इस पाइपलाइन से निकाल सकता है, और ये एक दिन में निकाला जाता है। और हमारी जो विशाखापट्टनम की कैपेसिटी है वो 1.7 मिलियन बैरल्स की है। और पूरा टोटल अगर मान ले हम, मतलब विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर, इन सब को अगर मिला दिया जाए दोस्तों, तो फिर 39 मिलियन बैरल होती है, जो कि 9.5 दिनों का पेट्रोलियम भारत रिजर्व रखता है। तो अब दोस्तों ये जो पाइपलाइन है फुजेरा पाइपलाइन, मतलब वो अपने हबशान पोर्ट से, पाइपलाइन से फुजेरा पोर्ट तक ये माल पाइपलाइन के थ्रू वो भेजेगा। वहां पर बड़ी बड़ी शिपें जो कि क्रूड ऑयल कैरियर होंगे, उसमें डाला जाएगा। वहां से फिर फुजेरा पोर्ट से ये हमारे विशाखापट्टनम पे आएगी, और विशाखापट्टनम में जो हमने गुफा बना कर रखी है क्रूड ऑयल स्टोरेज करने की गुफा, उसमें ये पेट्रोलियम भरा जाएगा। तो हमें यही फायदा है दोस्तों कि हमें इसके ऊपर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यूएई खुद, यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी खुद अपने खर्चे से यूएई से भारत अपना क्रूड ऑयल लाएगी, भाड़ा खुद भरेगी, खुद का ऑयल लाएगी। बस हमें एक स्टोरेज देना है, एक गुफा देनी है, जो कि बहुत बड़ी गुफा हो, और वहां पर अपना माल, अपना क्रूड ऑयल यूएई रखेगी, और वही क्रूड ऑयल दोस्तों हम यूज करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जैसा कि आज हाल फिलहाल के दिनों में हमें एनर्जी का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, जो किल्लत है बहुत ज्यादा, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर वो उस क्रूड ऑयल पर, वो तो यूएई का है, मालिकाना हक यूएई का होगा, लेकिन उसको हम यूज कर सकते हैं, प्रायोरिटी भारत को मिलेगी, यानी हमें मिलेगी दोस्तों। और अगर नॉर्मल दिनों में, यानी कि सब जगह शांति, कोई एनर्जी का शॉर्टेज नहीं, चाहे भारत हो या फिर पूरी दुनिया, तो फिर वो जो कैपेसिटी है, वो गुफा है, वो अपनी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। तो फिर ये उस क्रूड ऑयल को, जो कि विशाखापट्टनम के हमारे गुफा में रखा जाएगा, पादुर के या फिर मंगलुरु के, उन गुफाओं में जो रखेगा यूएई अपना पेट्रोलियम, वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाएगा, और यूएई को यही फायदा है दोस्तों। यूएई अपना क्रूड ऑयल भारत के विशाखापट्टनम, पादुर या फिर मंगलुरु के गुफाओं में रखेगा, और वहीं से, चाहे आप मान के चलो अगर चाइना को ये क्रूड ऑयल भेजना हो तो फिर भारत से ही वो भेज देगा, या फिर चाहे किसी और दूसरे देश को भेजना तो वहीं से वो भेज देगा। तो इस तरह से यूएई को भी फायदा है, और हमें हमें तो यही फायदा है दोस्तों कि हम रूस से पेट्रोलियम नहीं खरीद रहे हैं, ईरान से नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड लगा रखा है। तो फिर बहुत ज्यादा किल्लत है ना, तो हमें फायदा यही है दोस्तों। और यही सब सोचकर हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे करने गए हैं, और इसलिए वो यूरोप के 5 देशों में जाएंगे। किस देश से किस तरह से डील करते हैं, किस देश से कौन सी डील करते हैं, ये सब हमारे भारत और हमें, हमारे फायदे के लिए है। तो दोस्तों यह डील एक परफेक्ट और बेहतरीन होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इसमें कुछ चैलेंज नहीं होगा, चैलेंज होगा, क्योंकि
मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि ये जो फजेरा पाइपलाइन है, शहबान फजेरा पाइपलाइन, ये दोस्तों हबशान फजेरा पाइपलाइन, ये दोस्तों इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम ये 1.5 बैरल या फिर 1.8 मिलियंस बैरल ही निकाल सकता है। तो फिर यूएई ऐसा तो नहीं कर सकता है कि सिर्फ हर दिन भारत को ही पेट्रोलियम देता रहे, हर दिन भारत को ही पेट्रोलियम देता रहे। वो उन लोगों को तो दूसरे देशों को भी, दूसरे ग्राहकों को भी देखना पड़ेगा ना। तो फिर अगर अगर दोस्तों 1.5 मिलियंस उसकी कैपेसिटी है इस पाइपलाइन की, तो फिर हमें कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि जो शिप फौजेरा पोर्ट से, फौजेरा पाइपलाइन से जो शिप भरेगी वो विशाखापट्टनम आने में दोस्तों 5 से 7 दिन लगाएंगे मतलब 5 से 7 दिन लगते ही है। तो जो हमारी कैपेसिटी है, मैंने आप लोगों को बताया 39 मिलियन बैरल्स की पूरी हमारी कैपेसिटी है। तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि हर रोज हर दिन सिर्फ ये हमें ही, हमारे स्टोरेज को ही भरता रहे, हमें ही देता रहे और किसी और दूसरे देश को पेट्रोलियम ना दे। देगा दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं देगा, देगा, लेकिन उस पाइपलाइन की भी अपनी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से भी उसे चलना होगा। और यही सब चीजें हैं दोस्तों, इसलिए ये एक चैलेंज भी है हमारे लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी एक फायदे की डील है हमारे लिए। क्योंकि अगर ऐसा है मतलब ये हमें स्टोरेज पूरा फुल करता रहे, हम यहाँ पर पेट्रोल खर्च करते रहे, मतलब चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्रियां या फिर हमारे वाहन हो, वहां पर हम ईंधन के रूप में वो पेट्रोल डीजल यूज करेंगे, उसकी खपत होगी। इधर हम खपत करते जाएंगे, उधर यो ही हमारे स्टोरेज भरता जाएगा। इधर हम अपनी खपत करते जाएंगे पेट्रोल डीजल, और वहां पर यो ही हमारे स्टोरेज भरता जाएगा। तो ये तो हमारा ही फायदा है ना, फायदा तो हमारा ही दोस्तों। लेकिन यही मैंने आपको बोला कि चैलेंज भी है कि अगर यूएई दूसरे देशों को देता है उस पाइपलाइन के थ्रू ही, और देगा ही देगा, तो चैलेंजेस आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 9.5 दिन की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दिनों तक अपना देश नहीं चला पाएंगे या फिर स्टोरेज पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रिजर्व पेट्रोलियम का रिजर्व है वो 9.5 दिनों का है, 39 मिलियन बैरल का है। तो ये 9.5 दिनों तक चलेगा ही। लेकिन जो पेट्रोलियम प्यूरिफाई करती है, यानी कि क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल डीजल बनाते हैं, उन कंपनियों के पास भी तो अपना एक स्टोरेज होगा ना दोस्तों। चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या फिर इंडियन पेट्रोलियम हो, तो उनका पूरा स्टोरेज इन 3 कंपनियों का और हमारे रिजर्व पेट्रोलियम, इनका अगर मिला दे तो सरकारी आंकड़ा दोस्तों ये निकल आता है 60, 62 या फिर 70 दिनों का। मतलब इन सभी स्टोरेज को कंपनियां और वो रिजर्व स्टोरेज को अगर मिला दिया 60, 70 दिनों तक हम पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी हमारे पास है। तो अब आते हैं दोस्तों, एनर्जी का शॉर्टेज होता है तो पेट्रोलियम महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है। और महंगा पेट्रोल डीजल हमारे जीवन में या फिर हमारे किचन, हमारी जेब पर किस तरह से भारी पड़ता है और उसका इफेक्ट किस तरह से होता है। तो दोस्तों आप सिंपल समझ लीजिए कि जो पेट्रोल डीजल है वो ट्रांसपोर्टेशन हो, फैक्ट्रियां हो या फिर हमारी बाइक गाड़ियां, इन सब का ईंधन पेट्रोल डीजल ही है। और हम जो सामान किचन में यूज करते हैं या फिर दैनंदिन जीवन में हम जो खाना खाते हैं, जो चीज हम खाने के साथ खाते हैं, सब्जी हो, तेल हो या फिर जो कुछ भी, वो तो ट्रांसपोर्टेशन से ही आएगी ना। और पेट्रोल डीजल महंगा होता फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो फिर जो चीज हमें 10 रुपए किलो मिल रही थी या फिर 100 रुपये लीटर हमें तेल मिल रहा था, वो 100 रुपये लीटर तेल 150 रुपये का मिलने लगेगा। जो 10 रुपये किलो चीज थी वो 15, 20 रुपये मिलने लगेगी। तो फिर
इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर ही होता है। और इसका इफेक्ट दोस्तों हमारे किचन पर पड़ेगा, हमारी फैमिली पर पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे जेब के ऊपर पड़ेगा। तो यही सब टोटल ये हमारे महंगाई का हमारे ऊपर भार होता है। तो दोस्तों यही सब चीज है, तो यही सब चीज है दोस्तों। तो इससे आगे हम नहीं जाते हैं दोस्तों, और फाइनल हमारा यह कंक्लूजन है कि जो प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर गए हैं वो हमारे भारत के लिए गए हैं और हमारे लिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे डील होने हैं, होंगे, और होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो हमारे गाड़ियों के लिए हो, फैक्ट्रियों के लिए हो, या फिर मशीनरियों के लिए हो, या फिर हॉस्पिटल के लिए हो। बहुत सारी चीजें ईंधन के ऊपर चलती है, पेट्रोल डीजल के ऊपर चलती है। तो यह डील हमारे लिए फायदेमंद है, यूएई के लिए भी फायदेमंद है। और मैं आप लोगों को खुद का ओपिनियन भी देना चाहूंगा दोस्तों। हमें सिर्फ इन स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर या फिर यूएई से यह डील हुई है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर हमें सोचना होगा। जो चाइना की, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, चाइना की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी 6 महीने की है। अमेरिका की 60 दिन, 120 दिन, 180 दिनों की स्टोरेज कैपेसिटी अमेरिका की, और हमारी 9.5 दिन। आप सोच सकते हैं दोस्तों। तो हमें कैपेसिटी बढ़ानी है। हमारे पास तो पेट्रोलियम का जो भंडार है वो नहीं है, हम दूसरे देशों के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि 87-88% तक हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। तो हमें ये सब चीजें और सभी डील इस तरह की हमें करनी होगी। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियो को आप लोगों को देखना है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।